दोस्तों कैसे हो आप? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अभी जैसे हो वैसे किस वजह से हो? मेरा कहने का मतलब है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ या अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ कह सकते हैं, आपकी करंट स्किल्स, आपका करंट लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों की वजह क्या है? क्या ऐसा कुछ है जो आप कह सकते कि इसने या इस चीज़ ने, इस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है? जी हाँ दोस्तों, आप शायद कह सकते हो कि मेरी ज़िंदगी तो मैं खुद डिसाइड करता हूँ, लेकिन ऐसा एक एलिमेंट है जिसे शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी हम रूटीन स्टाइल में जीते जाते हैं, और वो है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो क्या है? वो है सोशल एनवायरनमेंट। यस दोस्तों, सोशल एनवायरनमेंट। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेटर, एजुकेशन और वेलनेस एंटरप्रेन्योर, और मैं आपसे हमेशा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की बात करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट के। सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी जीने के अप्रोच को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। मैं सोशल एनवायरनमेंट यानी किसी वेदर कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आइए समझते हैं पहले तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है सोशल एनवायरनमेंट को। बचपन से लेके अब तक जो भी है, जैसे सबसे पहले तो आते हैं हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसके बाद हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, राइट फ्रॉम स्कूल से लेके कॉलेज, ऑफिस, सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स, और ये सारे दोस्त, देन नेबर्स, उसके बाद आएंगे इवन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्पिरिचुअल गुरुज या मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स, और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो करता है वो है इंटरनेट एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीथिंग विच वेयर यू स्पेंड मोर टाइम, और टेलीविजन्स, सारे टेलीविज़न शोज़ आप कह सकते हैं कि चाहे वो भी हमारे टीवी सीरियल लाइफस्टाइल को उतनी ही इम्पैक्ट करती है जितने बाकी कोई फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, शायद आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, इसमें नई क्या चीज़ है, लेकिन शायद हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही जीते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक व्यक्ति है जिम रॉन करके, जिसे शायद आपने सुना रहेगा। ही इज़ अ वेरी फेमस स्पीकर, मोटिवेटर, ट्रेनर, जिन्होंने कहा है कि ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है कि आप अभी जो हो वो आपके आजू बाजू के 5 व्यक्ति, ये 5 व्यक्तियों का आप सम टोटल हो। यू आर सम टोटल ऑफ द 5 पीपल हु आर अराउंड यू और हु आर वेरी क्लोज टू यू। ये बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों। हम अगर डीपली इसे सोचे तो ये 5 व्यक्ति, हाँ, हमारा जो करंट बिहेवियर है, करंट लाइफस्टाइल है, करंट स्किल्स है या करंट एटीट्यूड है, जो भी हम है, वो कहीं ना कहीं ये जो 5 व्यक्ति है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। तो आइए इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। लेट अस डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। अभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए, कुछ सेकंड या 1-2 मिनट की एक्सरसाइज होगी। अपनी आंखें बंद कर दीजिए और इमेजिन कीजिए वो 5 व्यक्ति जो अभी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप इन 5 व्यक्तियों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल्स पहले भी दिए थे, ये कौन कौन हो सकता है। इट कुड बी इन योर रियल वर्ल्ड और इट कुड बी इन द वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे कि इंटरनेट, यूट्यूब,
या फेसबुक या कोई भी हो सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है, जिसके आप वीडियोस बार बार देखते हो, जिसके आप पोस्ट बार बार पढ़ते हो, वैसा भी व्यक्ति हो सकता है। या आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में से कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका कलीग। सो आंखें बंद करके 5 व्यक्तियों को अपने सामने लाइए, एक एक करके। पहला व्यक्ति, उसके बारे में इमेजिन कीजिए, उसकी जो खासियतें है, उसका जो बिहेवियर है, उसके बारे में इमेजिन कीजिए वो कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। फिर दूसरा व्यक्ति, उसका चेहरा सामने लाइए, उसके बारे में इमेजिन कीजिए सेम चीज़, उसकी क्वालिटीज़, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड। तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति। आप जब इसके क्वालिटीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आया होगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा जो है वो दिन भर एक यूट्यूबर है, उसका वीडियोस वगैरह देखते रहता है और ही इज़ अ वेरी टॉप नॉच यूट्यूबर। और उससे वो इतना इन्फ्लुएंस हुआ है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसमें ये बिहेवियर कहाँ से आ गया। हमने तो कभी इस चीज़ों के बारे में बात नहीं की। कभी वो सडनली बोलता है मुझे ब्लैक टी पीनी है या ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, या कभी वो किसी गाड़ी के बारे में अचानक से बात करने लगेगा या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगेगा। तो एक दिन मैंने पूछा तेरे को ये किसने बताया? तभी उसने मुझे बताया कि ये एक यूट्यूबर है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये सारे पर्सनालिटीज़ हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे अगर दूसरा एक रियल लाइफ एग्जांपल ले ले कि आप अगर अभी किसी 2 BHK फॉर एग्जांपल 2 BHK के घर में रह रहे हो, आप अगर सोचोगे डीपली तो शायद आपके आजू बाजू के जो रिश्तेदार होंगे या फिर आपके जो करीबी दोस्त होंगे वो भी शायद 2 BHK में ही रहते रहेंगे। और अगर पीछे जाए, आपने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और अगर थोड़ा और डीपली सोचे कि ये ही कॉलेज में मैंने एडमिशन क्यों लिया, तो शायद हमें आंसर मिलेगा कि मेरे बहुत से दोस्तों ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया और ये कॉलेज बहुत अच्छा है वैसे भी। बट अगर रियल रीज़न देखें तो शायद हमारा डिसीजन हमारे दोस्तों ने इन्फ्लुएंस किया था। वैसे बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों ने या हम जिससे बहुत करीब है वो लोगों ने इन्फ्लुएंस किए होते हैं दोस्तों। और इसी वजह से आज हम जहाँ हैं वहाँ है, राइट। और भी एक बुक है, पता नहीं आपने अगर पढ़ी रहेगी तो वो भी यही फ़िलॉसफ़ी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उस बुक का ही नाम है What got you here will not get you there. I'll repeat. What got you here will not get you there. यानी आपको अब तक जो भी सक्सेस मिली है या आप अभी जो भी लाइफस्टाइल जी रहे हो वो एक पर्टिकुलर स्किल की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से है, आपके कुछ जो कैपेबिलिटीज़ होगी उसकी वजह से है। लेकिन अगर आप सपने देख रहे हो कि मुझे अंबानी जैसा बनना है या मुझे जेफ बेजोस जैसा बनना है या एलन मस्क जैसा बनना है, तो क्या यही स्किल आपको वहाँ लेके जाएगी? लेके जा सकती है, ज़रूर जा सकती है, लेकिन ये स्किल नहीं। उसके लिए आपको उनके जैसा बनना होगा। वो जो कर रहे हैं वो करना होगा। उनके पास जो स्किल है वैसी स्किल आपको लेनी होगी, वैसी स्किल आपको एक्वायर करनी होगी। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, वैसा एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, तब जाके वो बात बनेगी। अगर आप चाहते हो नहीं कल का कल मुझे अंबानी से मीटिंग करनी है, प्रोबेबली अगर आप
उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो आपको वो लेवल पे अपना स्किल, अपना जो लेवल है वो बढ़ाना होगा। इट कुड बी थ्रू योर कंपनी, शायद ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है जो आपको वहाँ तक लेके जाए, लेकिन आपको वो ऑफ़र करना होगा उसे जो उसके लेवल का हो, जो उसके थिंकिंग का हो, करेक्ट, जिसे वो खुद चाहे कि हाँ ये मेरे पास होना चाहिए, तब जाके आप मीटिंग कर सकते हो, राइट। सो लेकिन अगर वो नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। इट विल बी जस्ट जैसे बोलते हैं कि सेक्चुअली का विचार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्किल्स बढ़ाएं, हम अपने लेवल को बढ़ाएं, और तभी हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकेंगे। खाली सपने देखने से, या जैसे हमने पहले बोला, खाली विजुअलाइजेशन करने से भी नहीं होगा। एक्शन लेने होंगे, एक्शन उस डायरेक्शन में लेने होंगे जो हमें एक लेवल अप, और ऐसे करते करते वो लेवल पे लेके जाए जहाँ पे हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड और स्किल वहाँ तक पहुँच जाए जो हमें हमारे सपनों के व्यक्ति या सपनों में जो व्यक्तित्व है वहाँ तक हमें लेके जाए, करेक्ट। तो इसलिए हमारे जो ये 5 आजू बाजू के लोग हैं उसके बारे में हमें डीपली सोचना है, क्या ये लोग मुझे वो लेवल तक लेके जाने में मदद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों इट्स अ हाई टाइम आप इन 5 व्यक्तियों को बदलिए। ऑब्वियसली आप अपने माता पिता और भाई बहन जो ब्लड रिलेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड रिलेशन के अलावा जो रिलेशन हो, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो वो एनवायरनमेंट हो, वो ऑफिस हो या घर हो या सोसाइटी हो, क्योंकि आप अगर सपना देख रहे हो कि आपको बंगलों में जाना है, आपको इंडिया में नहीं रहना है, यूएस में जाना है, तो आपको पहले तो उस तरह के लोगों के जैसा सोचना होगा जो अफोर्ड कर सके, और अपने आप को वो लेवल पे लेके जाना होगा कि आप भी उस चीज़ को अफोर्ड कर रहे हो, आप भी वैसा ही सोच रहे हो जैसा वहाँ जाने वाला या वो लेवल पे पहुँचने वाला बंदा सोचेगा। और जैसे हमने कहा, ये 5 लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अगर उनकी सोच अगर आपकी सोच से मिलती नहीं है तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए पहले तो हमें एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, हमारे आजू बाजू के लोगों को चेंज करना होगा, और वो चेंज वो नहीं होंगे, हमें अपने आप को चेंज करना होगा, और उसके लिए आपको अंदर से ताकत लानी होगी और टफ़ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर ये आप ले पाए तभी आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट देख सकोगे, नेक्स्ट लेवल की स्किल, नेक्स्ट लेवल के एटीट्यूड्स, और एक बदलाव जिसे हम पॉजिटिव बदलाव कहेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर कोई सोचे नहीं, कभी कभी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में हम चले जाते हैं, लेकिन वी हैव टू बी कॉन्शियसली चूजिंग आवर एनवायरनमेंट कि हम किस लोगों से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जब ये हम चूज़ कर लेते हैं, कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं, आप अपने आप में एक बदलाव आता हुआ देखोगे, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, और आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो इसलिए एक और सेंटेंस मैंने सुना था जो मेरी जहन में बार बार आता है कि एनवायरनमेंट्स आर मोर पावरफुल देन योर विल पावर। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है मंदिर। जब आप मंदिर में जाते हैं, हम कितने भी गुस्से में हो, कितने भी नेगेटिव हो, कितना भी किसी चीज़ का स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, क्या हमें वो शांति महसूस नहीं होती? क्योंकि उस जगह के वाइब्रेशन में वो पावर होता है, और वो पावर हम अपने आप में फील करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप एनवायरनमेंट बदलोगे, आप अलग वाइब्रेशन फील करोगे, और वो वाइब्रेशंस आपको एक अलग पॉजिटिव अपवर्ड दिशा में लेके जाएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में सोचिए, वो कौन 5 व्यक्ति है उसके बारे में सोचिए। क्या वो आपको आपके सपनों के दिशा में लेके जा रहे हैं? अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है उसे बदलने के बारे में आगे स्टेप लीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। और कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई वुड बी मोर देन ग्लैड
to have a discussion with you. Thank you very much. अगर आपको ये टॉक्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.